हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे बिहार दरोगा के बारे में। बिहार दरोगा 380 टेस्ट, जहां हम अभी तैयारी करने जाते हैं शहीद संजीत स्मृति क्लब। वहां एक टेस्ट एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 9 बजे से आयोजित होता है, लगभग उसमें 500 स्टूडेंट प्लस बैठते हैं। और एक टेस्ट 3 बजे से होता है, शहीद संजीत स्मृति क्लब परिसर में होता है, और वो टेस्ट होता है 3 बजे से। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट चयनित हो चुके हैं दरोगा पोस्ट में, यानी कि बिहार एसआई पीटी, यानी कि अभी पहला जो एग्ज़ाम होगा उसका तैयारी चल रहा है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट प्रथम एग्ज़ाम में, उनके लिए फिर मेंस का तैयारी यहीं क्लब पे कराया जाता है। आप लोग भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और वहाँ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों के बीच हम क्वेश्चन आज लेके आए हैं। डायरेक्ट इसका हम जीके आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं, और सुनने से ज़्यादा याद होता है, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि क्लब आप लोग जाते हैं तो वहाँ जीके जो क्यूज में डिस्कशन होता है उसको याद करके और सुनने से ही ज़्यादा याद होता है। क्यूज में सिर्फ सुनता ही है स्टूडेंट है, वही सबसे बड़ा मायने रखता है। सबसे पहला क्वेश्चन था इसका कि धनुर्वेद के रचनाकार कौन है। धनुर्वेद जो होता है यजुर्वेद का ही एक भाग है धनुर्वेद, उसके रचनाकार कौन है। इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। 2 नंबर क्वेश्चन है, मैं मुट्ठी भर के बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को पुनः खो देता, यह कथन किनका है। यह कथन शेरशाह सूरी का है। 3 नंबर हो जाएगा, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। पिंडारियों का जो दमन हुआ था उस समय भारत के कौन से गवर्नर जनरल थे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके आगे है फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, सही का चयन करें। इसमें देखिए सही का चयन करने में जो है, भूकंप का तीव्रता मापन सिस्मोलॉजी, ये गलत है। भूकंप का अध्ययन रिएक्टर स्केल, ये भी गलत है। तो भूकंप को जो हम मापते हैं उसका मात्रक होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन बहुत सटा के दिया हुआ रहता है, इसलिए भूकंप का जो हम मापन करते हैं वो सिस्मोग्राफ में हम मापते हैं। आगे क्वेश्चन है, गारो खासी जनजातियां किस भाग में पाया जाता है। अगर गारो खासी किस राज्य में पाया जाता है तो मेघालय होता है। यहाँ पूछा गया है गारो खासी जनजातियां जो है वो किस भाग में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर दक्षिणी पठार। 6 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद 7 नंबर है, नीति आयोग एक कैसी संस्था है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है और परामर्शदात्री, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन होगा, गैर संवैधानिक संस्था और परामर्शदात्री संस्था है। और नीति आयोग का स्थापना हम बोल दें तो इसका स्थापना जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो द्वारा ये शुरू किया गया था, और मोदी जी इसका शुरुआत 1 जनवरी 2015 से किए थे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया ना, नीति का फुल फॉर्म है NITI का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। नोएडा के डीएम, ये करंट अफेयर्स है, नोएडा के डीएम जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता था। ये नोएडा के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये रजत पदक जीते थे। इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लगभग 18-20 क्वेश्चन इससे रहते हैं। करंट अफेयर्स में SPD को आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, और जीके में लुसेंट को अच्छा से आप देख लेते हैं एक एक लाइन, तो फिक्स से हो जाएगा आपका PT। उसके बाद आगे है 10 नंबर, एयर इंडिया को टाटा समूह ने खरीदा, जिसे JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से स्थापना किए थे, उसका स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी। उसके बाद मैथ है, और एक 12 नंबर क्वेश्चन है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गया शहर जो है बिहार का एक शहर है, और एक जिला भी मानिए, गया एक जिला है बिहार का, और ये फल्गु नदी के किनारे है। गया जो शहर है फल्गु नदी के किनारे है। 13 नंबर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुआ था, वर्तमान में यह पर्वत संवेद पर्वत जो है किस राज्य में पड़ता है। तो संवेद पर्वत जो है ये पड़ रहा है अभी झारखंड राज्य में। ठीक है। 14 नंबर, अकबर के द्वारा कविराज की उपाधि किसे दिया गया था।
तो अकबर के द्वारा कविराज को उपाधि बीरबल को दिया गया था, ठीक है, बीरबल। और अकबर जो है ये मुगल बादशाह था, ठीक है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो महात्मा गांधी जी फिनिक्स आश्रम का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहीं ये गए थे। 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 में लौटे थे, तो उसी के दौरान ये सब करिश्मा किए थे वहीं। 16 नंबर है, इरावदी नदी किस महाद्वीप में बहती है? देखिए इरावदी नदी जो है एशिया महाद्वीप में बहती है। कहाँ बहती है? एशिया महाद्वीप में। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 17 नंबर है, भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है? एंथ्रासाइट के बारे में पूछा है तो जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में मिलता है। अगर सीधा पूछता कि भारत में कोयला कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तब आंसर झारखंड होता है, ठीक है। आगे है 18 नंबर, राष्ट्रीय जल नीति कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 ईस्वी में पारित हुआ था। पंचायती राज 19 नंबर, पंचायती राज चुनाव में सर्वप्रथम कौन सा राज्य महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया? ये 50% बस ध्यान किसका रहता है? अपना राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, बस बिहार राज्य में 50% महिला को आरक्षण है और कहीं नहीं। इनको ध्यान एकदम लड़की के प्रति पूरा जागृत है, एकदम इनको ज़्यादा ध्यान रहता है कुमारी कन्याओं पर, तब लोग कुमारी कन्या सबको 50% आरक्षण दिए हैं। ये सब राजनीतिक में लड़ेगी, 10 गो लड़का खड़ा है 10 गो लड़की भी खड़ा हो सकती है, 50 लड़का 25 लड़की, फुल पावर, लड़की फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या लगा हुआ है। 20 नंबर फिर मैथे है। 21 नंबर में है, यूरो कप का संबंध किस खेल से है? यूरो कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। 22 नंबर है, फिर करंट अफेयर्स है, हाल ही में निधन हुए दिलीप कुमार का मूल नाम क्या था? तो दिलीप कुमार जी जो निधन हुआ था उनका मूल नाम जो था यूसुफ खान था। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को जल ग्लूकोज अपघटन बनाने में इमाइलेज का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर इमाइलेज होगा। 24 नंबर है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प से पेरिस्कोप, प से परावर्तन, बस परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है ये। 25 नंबर है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, फ वाला फ, क्योंकि क्लोरीन भी आंसर होता है तो आप लोग इसमें मिस नहीं कीजिएगा, फ वाला फ बोले फ्लोरीन, ठीक है। आगे है क्वेश्चन ये 26 नंबर है, बरगुड़ किसकी नस्ल है? तो बरगुड़ नस्ल जो है ये गाय का नस्ल है। 27 नंबर है, अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कौन सा नाम बोले? अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में है। 28 नंबर है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य? देखिए छऊ बहुत सारे लोग जानते हैं कि झारखंड का है, लेकिन ये 2 राज्य में है। छऊ एक जगह झारखंड राज्य हो गया और एक हो गया ओडिशा, संयुक्त रूप से दोनों राज्य में ये मतलब लोक नृत्य होता है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। 29 नंबर है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी और ग्रामीण उद्योग का स्थापना हुआ था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। 30 नंबर फिर मैथ है। उसके बाद 31 नंबर है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? देखिए मूल संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान एक संपत्ति को अधिक, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य को और मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भी हेराफेरी किया गया था। अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, अब कुल मौलिक अधिकार जो है ना 6 गो बचा है, ठीक है, 6 गो मौलिक अधिकार अब वर्तमान में, लेकिन ये मूल संविधान के बारे में पूछा था इसलिए 7 गो लगा। स्वराज पार्टी का स्थापना मार्च 1927 में कहाँ किया गया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। 33 नंबर है, कुकी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो कुकी आंदोलन हुआ था मणिपुर राज्य में। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो है इल्तुतमिश। और सीधा पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था?
तब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोनों ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी रहेगा, इल्तुतमिश भी रहेगा, क्योंकि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर होता है। वास्तविक इल्तुतमिश और सीधा संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे 35 नंबर में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने वाला कारखाना। बंदूक, आप लोग जो बिहार पुलिस बनिएगा उसमें जो बंदूक मिलेगा वो कहाँ से बिहार में बन के आता है? यही मुंगेर में बनता है। मुंगेर बिहार का एक जिला है, ठीक है, वही बनता है बंदूक। अब देखिए ये अपना जिला का बात आ गया, समस्तीपुर के। 37 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। जनसंख्या प्रतिशत यानी कि ध्यान से सुनना, ग्रामीण सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत में समस्तीपुर जिला होगा, ठीक है, जनसंख्या वाला में सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? समस्तीपुर। फिर करंट अफेयर्स है, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसेर रामला भूमि के अवशेष किस देश में खोजे गए? ये हो जाएगा इजराइल। 39 नंबर है, फिर ये करंट अफेयर्स है। अब है, वर्तमान में जनता दल यू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में जनता दल यू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह है, और इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये जनता दल यू से है। जनता दल यू का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। उसके बाद आगे है 40 नंबर, इंद्र नेवी 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के बीच हुआ था? तो इंद्र नेवी जो हुआ था 2021 में सैन्य अभ्यास, ये भारत और रूस के बीच में हुआ था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो अमर सोनार बांग्ला जो है इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जया है, इसका भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। उसके बाद है 42, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? हम जो बॉक्सिंग खेलते हैं उस खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिंग। तो 43 नंबर है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हो जाएगा जॉर्ज लेवेंथियर। 44 नंबर है, M.A. चिदंबरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? M.A. चिदंबरम चौसे चेन्नई में यह चिदंबरम स्टेडियम है। 45 है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? बाप रे, इत नाम ले लीजिए। ग्लोबल हैंगर मतलब समझ रहे हैं? भूखा देश में भारत का स्थान 101वां है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से भारत में भूखमरी ज्यादा हो गया। इस तो बढ़िया पहले था, 2014 से पहले बढ़िया था, जो 100 के अंदर रहता था, 100 के बाहर 101वां स्थान है। आई जितना बढ़ल जाएगा उतना खराब है। 80 के अंदर था पहले, कांग्रेस के समय था। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि जब से ये देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नवयुवक के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। ये वैकेंसी निकाल दिए, ग्रुप डी के एग्जाम लेके नहीं रहे। हम तो आप लोग को कहेंगे कि दरोगा के दिसंबर में एग्जाम डेट फाइनल है, दरोगा की तैयारी कीजिए, उससे बढ़िया। जिनका हाइट पूरल है 165, दरोगा की तैयारी कीजिए। बिहार ये ग्रुप डी को छोड़ दीजिए, इसका अभी भारत सरकार सोए हुए, कोई इस पर विचार विमर्श नहीं। डेटो नहीं, इससे तैयारी अच्छा कर लीजिएगा, तब तक दरोगा में, और इधर का भी तैयारी हो जाएगा आपका। आगे है, देखिए किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की? तो हरित पहल की शुरुआत जो है सो सऊदी अरब देश किया है, ठीक है। आगे एक पेज और है, इसको भी देख लेते हैं हम। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया? देखिए ये भी करंट अफेयर्स है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। ये हर साल दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था, और ये 51वां पुरस्कार रजनीकांत को मिला है, और 50वां पुरस्कार 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है। भारत व बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी का परिचालन नहीं होता है? हम बता देते हैं कि रेलगाड़ी का परिचालन होता कौन कौन का है। देखिए मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच, उसके बाद बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलता है, लेकिन समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, ठीक है, समझ गए। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर है, विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में बांस उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। 31, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ जाएगा क्वथनांक। एक बात ध्यान दीजिएगा, 99% केस में क्वथनांक के बारे में पूछा जाए तो बढ़वे करता है, क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। 99 केस में आप मार दीजिएगा क्वथनांक पूछे बढ़ता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको आप लीवर कहते हैं। 53 नंबर है, परमाणु या नाभिक खोज किसने किया था? नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। 54 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है यह चांदी हो जाएगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय। कंफ्यूजन में गुरुत्वीय बल बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो गलत है, नाभिकीय बल होगा। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? ट्राम्बे। और ट्राम्बे है किस राज्य में? मुंबई, महाराष्ट्र। 57 संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? देखिए, मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2023 ईस्वी को। 58 है, इसरो ने वर्ष 2021 में अपना पहला उपग्रह ब्राजील के अमेजनिया फर्स्ट सहित 19 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपण किस यान से किया था? इस यान का नाम था PSLV-C51। क्या नाम था? PSLV-C51। ये 19 गो उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपण किया था। 59 है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पहले उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, पर उसका नाम बदल के कर दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। उसका भी नाम बदल के अब रखा गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे बड़ा है विश्व के, 1 लाख से ज्यादा आदमी इसमें अटता है। इसी में आया था डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद 60 नंबर है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 61 है, रक्त में मुख्य शर्करा क्या है? तो रक्त में मुख्य शर्करा ग्लूकोज हो जाएगा। 62 है, पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक कौन था? तो धर्मपाल हो जाएगा, यही सबसे महान शासक भी था, धर्मपाल। 63, 1 नंबर भिविया क्वेश्चन है। 63, आराम बाग का निर्माणकर्ता कौन थे? आराम बाग का निर्माणकर्ता कौन था? बाबर। उसके बाद आगे है 64, अमृतसर में तालाब के मध्य हर मंदिर साहब का निर्माणकर्ता कौन थे? देखिए, अमृतसर में जो था तालाब के मध्य में जो हुआ था मंदिर का निर्माण, इसके निर्माणकर्ता अर्जुन देव थे। इसी में पूछ देता कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करता है, तब हो जाएगा रामदास। उसके बाद 65 है, बिहार किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में किसान सभा का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य के नजदीक रहता है, सूर्य के सबसे नजदीक में है बुध, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। भोर का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, सब शुक्र। उसके बाद 67 है, ग्रेट बैरियर रीफ के किस दिशा में ऑस्ट्रेलिया देश है? तो ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम दिशा में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। 68, नील नदी का मुहाना या गिरती कहाँ है? नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है जाके, ये निकलती है विक्टोरिया झील से ना। 69 में है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत? CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? तो 0.03%, 0.03%। 70, ब्लैक रोलर धूल भरी आंधी कहाँ चलती है या किस देश में चलती है? तो अमेरिका देश में चलती है ब्लैक रोलर आंधी है। 71, कबड्डी में भारत ने कितने विश्व कप खिताब जीते हैं? भारत अभी तक 3 गो विश्व कप खिताब कबड्डी में जीता, सीधा याद रखें 3 गो। 72, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा? पेंडुलम जो है ना, ठंडा महीना उसका चाल जो है ना बढ़ जाता है। पेंडुलम चंद्रमा पर बहुत ठंडा है, आप पेंडुलम को ले जाइएगा वहां तो उसका स्पीड जो है ना बढ़ जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल पर। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल। सोना का परमाणु क्रमांक क्या है? सोना का परमाणु क्रमांक 79 है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 4 गो होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 4।
76 है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का पिता हो जाएगा कैरोलस लिनियस। 77 है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलम परिवेश है, तो ये हो जाएगा अम्लीय। जठर रस वैसे भी जानते हैं सभी महान लोग, बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि अम्लीय होता है। 78 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक फल है? तो देखिए आलू सब्जी है, मूली सब्जी है, शकरकंद भी हमारा हिसाब सब्जी है, भिंडी फल होगा। अब भिंडी सब आदमी सब्जी समझते हैं, तो गए काम से, फल है भिंडी। अब देखिए 79, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बिहार में 12 जिला ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद 80 है, अब मेन जिला तो अपना बिहार की राजधानी पटना, पटना तो गंगे नदी के किनारे है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 80 में पूछा है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। 81 क्वेश्चन है, गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक लुईस फिशर है, लुईस फिशर। 82, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहीं है ये। सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। 84, ताजमहल किसका मकबरा है? ताजमहल जो है ना, ये अर्जुमंद बानो बेगम का मकबरा है। और ताजमहल का निर्माण ये अपना भारत के महान शासक माने जाते हैं, निर्माताओं के राजकुमार शाहजहां जी बनवाए थे, ठीक है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था ताजमहल का, जो अभी आगरा उत्तर प्रदेश में है। 85 है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितना से कम नहीं हो सकता है? तो विधान परिषद में 40 को जो है ना फिक्स है, 40 से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद में। अभी वर्तमान में 7 गो राज्य में विधान परिषद है, जिसमें से बिहार भी शामिल है। यह याद हो गया आपको। 86 नंबर है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? CAG का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने 1954 में अपने यहाँ GST लागू किया था? तो फ्रांस जो है ना 1954 में अपने देश में GST लागू किया था। और भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लगाया गया था। 2017 ईस्वी में अपना यहाँ लगा था भारत में। उसके बाद है, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन किस शहर में किया गया? देखिए चालक रहित मेट्रो सबसे पहले दिल्ली में चलाया गया था, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में संसद भवन के निकट ही नए संसद का निर्माण हो रहा है, जिसका आकार कैसा है? नई का संसद भवन जो बना है उसका आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज जो होता है 3 गो ट्रायंगल, वही त्रिभुजाकार की तरह है उसका मतलब। जैसे अपना घर बनाते हैं चौखुट, कोई गोल बनाता है, कोई त्रिभुजाकार, कोई आयताकार, तो वैसे ही में त्रिभुजाकार है वो। उसके बाद है, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये भी करंट है। इस सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में। जितने महान काम होगा सब गुजरात में होगा। मोदी जी अपने राज्य में घिच घिच के ले जाते हैं, सब बुझाइए उनका। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ है। 92 भी मैथ है, 93 भी मैथ है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है? तो स्वदेश निर्मित पनडुब्बी साल की है, ठीक है, साल की। 95 नंबर है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला कैसी है? तो उत्तर भारत में नागर है। दक्षिण भारत में पूछ दे 10 से दक्षिण 10 से उत्तर भी है, ठीक है, याद हो गया ना ये भी। अब देखिए पूछा गया है आगे 96, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद 97 नंबर, अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिक जो है ना विश्व का 5वां महाद्वीप है। 98, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है? इटली से शुरू हुआ था पुनर्जागरण और फ्लोरेंस नगर से। 99 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश जो बन गया वो कौन देश बना है? ये हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट जो है वो कहाँ है? ये हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय व पश्चिम घाट। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं ये बहुत अनुभवी स्टूडेंट द्वारा में क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट के द्वारा एक क्वेश्चन सेट किया गया था। इस बार क्वेश्चन वो क्वालिफाई किए, उनका ज्वाइनिंग भी अभी नहीं हुआ है, यहाँ है, उनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है, आज नहीं तो कल उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि इस चैनल पर आइए
और बहुत ही अच्छा से हम रविवार एकदम बिहार दरोगा के जीके बताएंगे और उसका मैथ भी बता देंगे। पहला पीटी वाला में लगभग 5-7 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, हम एक दिन बता देंगे मैथ भी। और चलते हैं फिर आगे मिलेंगे। अभी रात के 10 बज गए हैं, 10 बजे रात को हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं, देख ले स्वेटर और पहने हुए कपड़ा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, हार्दिक बधाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।